जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। शादी में जो विलंब होता है, देरी होती है, वो एक्चुअली में कभी कभार अच्छी ही होती है, ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने विवाह के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, नंबर मेरे वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, धीरज से, पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, ईमेल के थ्रू। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए और ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए कोर्सेज के। तो दोस्तों, एक बात ये अवश्य आती है कई बार कि लोगों का विवाह देर से होने की संभावना कईयों की रहती है। अच्छा, उसमें फिर एक ये बात आ जाती है कि भाई विवाह लेट हो रहा है, हमारे वहाँ पे तो जो है वो 25 साल में विवाह हो जाता है, 26 में हो जाता है, उसके बाद उचित नहीं माना जाता है और विवाह जल्दी करवा दिया जाता है। कुछ इस तरीके के चक्करों की वजह से भी आप मान लीजिए, लोक लिहाज का प्रेशर है, अपने समाज में जहाँ रहते हैं उसका प्रेशर है। इवेंचुअली होता क्या है, विवाह या तो उचित नहीं बैठता है या किसी प्रकार से टूट जाता है, किसी प्रकार से आपस में जो है वाद विवाद हो जाता है। तो कई बार उचित रहता है कि पत्रिका में अगर कुछ ग्रह खराब बैठे हुए हैं, जैसे मैं बताने जा रहा हूं, उस हिसाब से सबसे उचित है कि विवाह अगर लेट हो जाए, देरी से हो जाए तो उचित है। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एक तरीके से वो बाद के लिए सशक्त नींव रखता है, क्योंकि कई बार मैरिज जल्दी हो जाए, हमने अपने आप से गलती कर ली, मैरिज में जल्दी चले गए, परिपक्व हुए नहीं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो शादी में जो डिले होता है वो होता है शनि महाराज के कारण। क्योंकि शनि महाराज है, देखिए, मंद और डिले से उनका संबंध है। तो पहला ध्यान ये रखिए कि शनि महाराज का कॉम्बिनेशन अगर 7th हाउस से होता है, 7th लॉर्ड से होता है, तब ये याद रखिए कि कई बार शादी देर से होने की संभावना रहती है। अच्छा, ये पोजीशन हम अपने लगन चार्ट में भी देखें तो उत्तम है, और D9 में अगर देखें या नवमाशा चार्ट में देखें, जो हम विवाह के लिए देखते हैं, तो भी उत्तम है। दोनों को साथ में देखना चाहिए, कहने का अर्थ है। तो सैटर्न महाराज की, शनि महाराज की अगर किसी प्रकार से वहाँ पे वो स्थापित हों, मतलब बैठे हुए हों 7th हाउस में आपकी पत्रिका में, लगन में और नवमाशा में, तो मान के चलिए शादी देर से होना लिखा है। बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, साथ में अगर उसके कोई और मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए राहु केतु जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तब अवश्य आप मान के चलिए कि शादी देर से होगी। यहाँ पे ये 100% बात है। और उसके बावजूद अगर हम किसी कारणवश, मान लीजिए पत्रिका के दूसरे फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं या किसी ऐसे प्लैनेट की दशा आ गई, जैसे एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसमें अगर दशा आ गई और अगर हमने विवाह कर लिया, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि देखिए, हमारे 7th स्थान में ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब इसको टैकल करने के लिए हमको परिपक्वता से कई मामलों में बिहेव करना पड़ेगा, अन्यथा विवाह में जो है दरार पड़ सकती है। या ऐसा हो सकता है कि जल्दीबाजी में विवाह तो कर लिया और उसके बाद वो संबंध विच्छेद हो गए किसी तरीके से। तो 7th हाउस का, जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ पे राहु केतु मंगल शनि महाराज का बैठना जो है उचित नहीं माना जाता है। ये देर का कारण बनता है। कई बार पत्रिका में डिलेज का कारण जो है वो
मांगलिक होना भी होता है। देखिए लगन से और नवमाशा से अगर दोनों जगह से मंगल प्रभावी है या प्रबल है तो ये याद रखिए ये भी कई बार जो है मैरिज में डिले की, विलंब की यहाँ पे आपको इशारा करता है। लेकिन सैटर्न का रोल इसमें अवश्य होता है कि वो सप्तम स्थान को देख रहा है तभी अननेसेसरली ज्यादा डिले करवाएगा। सिर्फ मांगलिक है दोनों पत्रिका में, चाहे लगन में चाहे नवमाशा में, उसकी वजह से डिले हो जाएगा ऐसा नहीं है। शनि का सप्तम स्थान में बैठना, सप्तम स्थान के स्वामी को देखना या सप्तम स्थान को देखना देखिए कारण हो सकता है। साथ में अगर शादी की उम्र चल रही है तो छठे स्थान के स्वामी की दशा, 6th हाउस का जो स्वामी है वो डिले का और देखिए बढ़ा देता है। 10th हाउस के स्वामी की दशा अगर साथ में चल रही है और इस प्रकार की कंडीशंस बनी हुई हैं तो विवाह विलंब और करा देता है। देखिए किसी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे सप्तम स्थान में शनि महाराज और मंगल महाराज बैठे हुए हैं, अब किसी कारणवश विवाह हो भी गया, देखिए जल्दी मान लीजिए 7th हाउस के लॉर्ड की दशा आ गई, वो 1st हाउस में बैठा हुआ है या शुक्र 1st हाउस में बैठा हुआ है जो विवाह का कारक भी है, कलत्र कारक हैं। देखिए शुक्र और मंगल जो है वो स्त्रियों के लिए इम्पोर्टेंट है, पुरुषों के लिए शुक्र इम्पोर्टेंट है। अब अगर वो 1st हाउस में बैठा है, बली है, उसने विवाह करा भी दिया तब भी देखिए कई बार क्या होता है कि कलह बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आखिरी में संबंध खराब हो जाते हैं। अच्छा, ये सारी कंडीशंस और भी साथ में तब बढ़ जाती हैं जब एक के बाद एक चीज़ें आप उसमें ऐड करते चले जाइए। अब मान लीजिए यहाँ पे सप्तम स्थान में किसी की पत्रिका में सैटर्न और मंगल महाराज बैठे हुए हैं तो विवाह में देरी होना लिखा है। विवाह होने के बाद कष्ट संभव है। अगर पत्रिका आपकी जो है सही तरीके से नहीं मिली है तो कई बार ऐसा होता है कि विवाह होने के बाद टूट जाता है, छूट जाता है या दूसरे विवाह की संभावना बनती है। ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा लिखा हुआ है। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि साथ में मान लीजिए कि पंचम स्थान का स्वामी भी बैठ गया यहाँ पे, अब सप्तम स्थान में शनिचर बैठे हुए, केतु बैठे हुए मान लीजिए, और पंचम स्थान का स्वामी भी आके यहाँ पे बैठ गया तो डिलेड मैरिज तो है ही है, देर से शादी दिखा रहे हैं। उसका एक और सिम्टम दिख गया कि डिलेड प्रोजनी भी है, संतान का भी जो है वो देर से आना दुनिया में दिखा रहा है आपके लिए, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी भी आके वहाँ पे सैटर्न के साथ और केतु के साथ बैठ गया। अच्छा, सैटर्न और केतु जब सप्तम में बैठे हों तो अपनी प्रायोरिटीज तय कर लीजिए कि विवाह कैसे करना है, कब करना है, कब आप तैयार हैं, आप विवाह से क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। क्योंकि विवाह होने के बाद फिर बाद में वापस मुड़ना हो नहीं पाता है तो उसमें डिटैचमेंट होना, विवाह से संतुलन ना बना के चल पाना, उसमें किसी प्रकार का प्रेम मोह ना डेवलप हो पाना, होने के बाद वहाँ पे निरस्ता उत्पन्न हो जानी, अपनी गलती को याद करना कि हमने ये क्या किया या ये हमारे लिए मैच सही नहीं था, ये सारी चीज़ें प्रबल हो जाती हैं। तो जब सैटर्न केतु बैठे हों तो अपनी प्रायोरिटीज़ को जांच लीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं। जब सैटर्न और मंगल बैठे हों यहाँ 7वें स्थान पे तो ये याद रखिए कि अपने पैशन को, अपने अंदर के जो आपको पुश कर रहा है इस तरीके के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, उसको चेक कर लीजिए कि वो पैशन क्या प्योर है, वो पैशन आप ये मान के चलिए क्या समझदारी से लिया जा रहा है कि सिर्फ इस समय उसके अंदर एक ये भावना प्रबल आई हुई है कि हमको विवाह करना है, हमको एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने नहीं सोचने हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए इस चीज़ का बहुत प्रबल संभावना रहती है कई बार कि मैरिज तो जल्दी हो जाए अगर मंगल महाराज और शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं तो भी, लेकिन फिर क्या होता है वो हमारे सिर्फ एक पैशन का होता है, ज्वार होता है कि हाँ हमने कर लिया, या कई बार बड़ा जिसको कहा जाता है फास्ट मैरिज हो जाती है, बहुत जल्दी होगा, बिना सोचे समझे विवाह कर लिया चीज़ों में और उसके बाद फिर उसकी हमको प्रॉब्लम्स झेलने को पड़ रही हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, उसकी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़,
एक दूसरे के नेचर बाद में पता चल रहे हैं, बाद में ये एक दूसरे से कहा जा रहा है कि हाँ आप ऐसे थे और आप ऐसे थे, ये चीज़ें बाद में निकल के आ रही हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाली होती। सैटर्न सप्तम में बैठा हो, कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि विवाह हो, डिले हो, देर में शादी हो, लेकिन कई बार चलता भी रहता है। उसकी संभावना यहाँ पे भी रहती है कि कई बार अपने अपने कर्मों में देखिए व्यस्त होते हैं दोनों, स्त्री और पुरुष, हस्बैंड और वाइफ। एक प्रकार की दूरी होती है, या कभी दूसरे शहरों में अगर रह रहे हों तब भी ये मामला चल जाता है। एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस कब हो तब भी ये रिश्ते चल जाते हैं शादी होने के बाद। लेकिन बात यहां हो रही है डिले की, तो यहां देखिए डिले तो कराता ही कराता है। साथ में आपको कलत्र कारक भी देखना है। कौन सा? आपकी पत्रिका में, अब जैसे आपकी पत्रिका में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में, और मान लीजिए मंगल महाराज बैठे हुए हैं 12वें स्थान में, चौथे स्थान में, मांगलिक पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे आप मान के चलिए और प्रॉब्लम डिले की, मैरिज की बन गई। साथ में आप ये एक और पॉइंट जोड़ लीजिए कि शुक्र महाराज जो हैं, जो विवाह के कारक प्लैनेट हैं, वो कहीं से अस्त हैं, डेबिलिटेटेड हैं, राहु केतु के साथ बैठे हुए हैं, शनि उनको देख रहे हैं, तब मैरिज की संभावना जो डिलेज है वो और बढ़ती चली जाती है। सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम में बैठा हो, छठे में बैठा हो, सातवें में जो है शनि महाराज बैठे हों, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है मैरिज डिले की और ज़्यादा। फिर एक संभावना आती है कि किसी की पत्रिका में छठे में और अष्टम में काफ़ी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं अगर, तब भी ये डिलेड मैरिज की ओर इशारा करता है। कभी कोई आप लोगों में कह सकता है कि नहीं, इन चीज़ों के बावजूद भी हमारी मैरिज जल्दी हो गई, और उनमें से भी 100 में से 4 लोग ऐसे कह सकते हैं कि भली रही। वो प्रभु की कृपा है, गोपाल कृष्ण की कृपा है, उसमें काफ़ी और चीज़ें देखिए मैटर कर जाती हैं, जिसको कहा जाता है कि काम कर गई, कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कुछ योग हैं जिसको कहा जाए। अदरवाइज अगर इन सारे कारणों के बाद देखिए विवाह हो भी जाता है, आप मान लीजिए, तो हो सकता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपस में किसी प्रकार की नोक झोंक, आखिरी में विवाह का टूटना, संतान से संबंधित प्रॉब्लम, संतान हो नहीं रही है, संतान होने के बाद की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको विवाह ठीक से नहीं चल रहा है, तो देखिए कई ये सारी चीज़ें होती हैं। तो छठे में अगर बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हों 3-4, अष्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हों, मालूम पड़ा 3-4, तो देखिए देख रेख करके करना चाहिए। विवाह अगर हो सके तो उसको टाल देना चाहिए जब तक कि परिपक्वता ना आ जाए, या यूं कह लिया जाए कि जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, अपनी एज के पार ना चला जाए। जैसे मान लीजिए कई बार मंगल महाराज हैं, कई बार बनता है कि वो 28 साल निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखिए उनकी तेजी में कमी आती है। एक्शंस जो हमारे होते हैं, हमारे द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, वो हमको खुद भी तब समझ में आने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, इस तरीके की वृत्ति गलत है। तो जब मंगल एक तरीके से आप कह लीजिए कि अपना सर्कल घूमने के बाद एक तरीके से मैच्योर हो रहा होता है, तब उस समय कई बार विवाह करना उचित होता है। उसके बाद शनि महाराज का जैसे मैंने कहा है प्रकोप है मोस्टली 36 ईयर्स, अगर ज़्यादा प्रकोप आ रहा है तो कहीं कहीं 36 साल के बाद ऐसा सिनेरियो बनाते हैं, करीब 32 से शुरू होता है और 36 साल तक वो सिनेरियो चलता है। अगर उनका इफेक्ट पड़ रहा है देख के कि हाँ मैरिज की एज सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई हमको जो है आपस में कष्ट है, कोई मैरिज ब्रेक है, डाइवोर्स की स्थिति है, आपस में ना समझने की स्थिति है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, विवाह से उत्पन्न जो है हमारे इन लॉज से रिलेटेड, देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं, इसमें इन लॉज का भी आता है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा अष्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हों, सप्तम का प्लैनेट अष्टम में चला गया और अष्टम में राहु केतु मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हों, इन लॉज की तरफ से देखिए प्रॉब्लम उठ जाती है। अष्टम स्थान जो है हमारा इन लॉज का है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताती हैं कि हमको अगर कभी कभार मैरिज देर में करनी पड़े तो वो शायद ज़्यादा उचित होगी बनस्पत कि हम पहले कर लें कि हाँ लाओ हम 25 साल में कर लें, भाई समाज क्या कहेगा, अब उम्र हो रही है, अब ये हो रहा है, या कभी कभार आउट ऑफ
जिसको कहा जाता है पैशन, हमने विवाह कर लिया, बिना सोचे समझे अचानक कर लिया विवाह, तब भी देखिए ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस बात को अवश्य, इस इंडिकेटर्स को ध्यान रखिएगा। सप्तम स्थान पे अगर शनि महाराज का इंडिकेशन मिल रही है, लेट मैरिज का है। सप्तम स्थान में शनि महाराज के साथ अगर कोई दूसरा मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, मंगल, राहु, केतु जैसा, तो सतर्क हो जाने वाली बात है। यहीं पे अगर साथ में फिर पत्रिका मांगलिक भी है, और सतर्क हो जाने वाली बात है। शुक्र अगर पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, राहु केतु के साथ बैठा है, अस्त है, डेबिलिटेटेड है, ऐसी स्थितियों में तब और सतर्क हो जाने की जरूरत है कि विवाह का जो संबंध है शायद देर से बनाना, बाद में बनाना ज्यादा उचित रहेगा। और एक यही सबसे बड़ा उपाय भी होता है कभी कभी, क्योंकि देखिए कभी कभार चीजों को टाल देना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि कोई देखिए जातक या जातिका 36 साल के हो गए, उससे होता क्या है भाई, 36 साल बिना लाइफ पार्टनर के रहे तो ग्रह अपने आप में सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमने किसी न किसी तरीके से जातक या जातिका को हरा दिया मतलब हमने उनको बिना लाइफ पार्टनर के रखा, हमारी जो काम था हमने पूरा कर दिया। अब अगर 25 साल में ऐसी स्थिति में विवाह हो गया, तब वो अपने हिसाब से एंटी चलते ही चलते हैं, क्योंकि उनको अपना चाहिए काम, जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अब विवाह होने के बाद क्या होता है, वही परेशानी, तकरार, लड़ाई झगड़ा और अंततः सेपरेशंस, डाइवोर्स, ये सारी चीज़ों तक बात चली जाती है। तो या तो आप उधर जीत जाइए या इधर जीत जाइए, आपका जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लैनेट्स भी देखिए, जो ग्रह हैं उनको अपने हिसाब से जीत जाने दीजिए, क्योंकि आप जीतने की जल्दी कोशिश करेंगे कि हम 25 साल में विवाह कर लें और हमारी पत्रिका में ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब देखिए वो अपना रिवेंज लेंगे। जो प्लैनेट्स हैं जिस तरीके से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी पूर्ति करनी है जिस तरीके की करनी है। अगर उनको बैठाया गया है जहाँ पे परमात्मा ने कि हाँ सप्तम स्थान में अगर मंगल और शनि बैठे हैं तो केओस क्रिएट करना उनका वहाँ काम है, इसीलिए वो वहाँ पे बैठे हैं। सप्तम स्थान हमारा रिलेशनशिप्स का है, हमारी मैरिज का है। अब अगर ये दोनों गौर गंभीर और इतने तगड़े प्लैनेट सप्तम में बैठे हैं, इसका मतलब देयर इज अ कॉज, उस चीज की वजह से, तो उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी स्थितियों में मैरिज क्यों कर रहे हैं, कब करनी चाहिए, करने के बाद आप लोगों का रवैया कैसा होना चाहिए, आपका लाइफ पार्टनर आपको कैसा मिल सकता है, ये चीजें सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है, बाद के लिए भी हमको जो है अपने लाइफ पार्टनर और हमको हमारे मैरिज रिलेशनशिप में कैसे चलना है, ये हमको बहुत सुंदर तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो भी देखिए हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, कहीं ना समझने में गलती कर बैठते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप का हाउस, जो हमारे मैरिज का हाउस है, वो कहीं ना कहीं से टेंटेड है, उसमें कहीं दाग लगा हुआ है। अब उसको हमें अच्छी तरीके से समझना, ताकि हम अपने लाइफ पार्टनर को समझ सकें, उसके साथ बिहेव कर सकें, अपने में जो हमें बदलाव करने हैं मूलचूल वो कर सकें। अगर हमारी पत्रिका में ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो शादी को डिले भी करा रहे हैं, तोड़ भी सकते हैं, कष्ट भी प्रदान कर सकते हैं, इन लॉज की तरफ से भी परेशानी है आ सकती है हमको, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद तब उचित रहता है कि विवाह को डिले कर दिया जाए। और उसके बावजूद भी ये समझा जाना चाहिए कि सबसे उचित विवाह करना कब होगा। दूसरी बात, विवाह होने के बावजूद भी हमको इसमें किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से हम बेनिफिट इसमें भरपूर ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कुछ भी इस वीडियो से संबंधित आपको प्रश्न हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। जय श्री कृष्ण।